आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 4 दशरथ जी का देहांत। सुमंत्र ने सारा समाचार सुना दिया था। फिर बाद में कौसल्या जी से रहा नहीं गया। महाराज, ये आपने क्या कर डाला? क्या आपने सोचा सीता ये सब कैसे सह पाएगी? और राम जो अजेय है, अपने पिता के ही हाथों मारा गया। आपने सब कुछ नष्ट कर डाला है। ये साम्राज्य, सारे मंत्रीगण और ये प्रजा, आपने अपने आप को भी नष्ट किया है। केवल कैकेयी और भरत को प्रसन्न करने के लिए आपने मेरा और मेरे बेटे का सर्वनाश किया है। दशरथ जी पूरी तरह टूट गए थे। लज्जा से उनका सिर झुक गया था, शरीर कांप रहा था। वे हाथ जोड़कर बोले, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मुझ पर दया करो। मुझसे ऐसी कठोर बातें न करो। याद कीजिए, भाग 2 में जब दशरथ जी कैकेयी से याचना कर रहे थे, तब उसने इसे दुर्बलता माना और वो अधिक आक्रामक हुई। मगर कौसल्या जी ऐसी नहीं थी। वे रो पड़ी। उन्होंने राजा के हाथ पकड़कर उन्हें आदरपूर्वक अपने मस्तक पर रख लिए। वे बोली, मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पुत्र शोक के कारण मैं ऐसा कह गई। मैं धर्म को जानती हूं और ये भी जानती हूं कि आप सदैव सत्य का पालन करते हैं। दशरथ जी को कुछ राहत मिली, लेकिन अपार दुख के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। अब रात हो गई थी, श्री राम के जाने के बाद की छठी रात। दशरथ जी को एक पुरानी घटना याद आई। वे कौसल्या जी से बोले, सच ही कहा गया है कि अपने कर्मों के फलों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। आज मुझ पर जो बीत रही है, उसमें क्या आश्चर्य है। हमारे विवाह से पहले की बात है। मैं राजकुमार था, शिकार खेलने गया था। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्। तुम्हें पता है, तब मैं एक सर्वोच्च धनुर्धर माना जाता था। सब कहते थे राजकुमार दशरथ शब्दवेधी हैं। वे केवल ध्वनि सुनकर निशाना लगा सकते हैं, चाहे उस ध्वनि का स्रोत दिखाई भी न देता हो। मगर इस ख्याति से ही मेरे हाथों एक अपराध हुआ। सरयू नदी के आसपास के वन में यह घटना हुई। देर रात हो चुकी थी, वर्षा ऋतु थी। धनुष लेकर घोर अंधेरे में मैं किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय मैंने एक आवाज सुनी। मुझे लगा कि कोई हाथी नदी में पानी पी रहा है। उस आवाज को लक्ष्य करके मैंने तीर चला दिया। तभी मैंने एक चीख सुनी। कोई मनुष्य पानी में गिरते हुए बोला, मुझे किसने मारा? मैं तो तपस्वी हूं। तपस्वी पर वार कैसे हो सकता है? मैंने क्या किया है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वहां कोई हाथी नहीं था। वो आवाज घड़े में पानी भरने की थी। मैं घबराहट में उसके पास दौड़ा। वो बहुत घायल था। लाल आंखों से उसने मेरी ओर देखा और कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो अपने माता पिता के लिए पानी लाने आया था। वे दोनों अंधे हैं, वृद्ध और कमजोर हैं। मेरे बिना वे कैसे जी सकेंगे? एक ही घातक बाण से तुमने हम तीनों को मार डाला है। वो पीड़ा से व्याकुल था।
मरणासन्न था। बड़े कष्ट से उसने मुझे अपने आश्रम का मार्ग बताया और उसके माता पिता के लिए पानी ले जाने को कहा। उसके शरीर में बहुत वेदना हो रही थी, इसलिए उसने मुझसे वो बाण निकालने की याचना की। जैसे ही मैंने बाण निकाला, उसके प्राण भी निकल गए। घड़ा भर के मैं उस तपस्वी के आश्रम पहुंचा। किसी तरह मैंने उसके माता पिता को सब कुछ बता दिया। सब सुनकर वे दोनों उद्ध्वस्त हो गए, मगर वे ये भी समझ गए कि यह अपराध अनजाने में हुआ था। मैं उन्हें नदी के पास ले आया। अपने बेटे के शव के पास बैठकर उन्होंने बड़ी देर तक विलाप किया, और जब मैंने चिता जला दी, तब उन दोनों ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। उनका बेटा नहीं रहा। वे दोनों बेसहारे कैसे जीते? वाल्मीकि जी ने यह प्रसंग अयोध्याकांड के 2 सर्गों में विस्तार से बताया है। इससे वे तीनों, वो तपस्वी और उसके माता पिता, आश्रम में किस प्रकार रहते थे, ये स्पष्ट होता है। उनका समय शास्त्राध्ययन और उस पर चर्चा में बीतता था। उनका बेटा संध्या उपासना तथा दैनिक आचारों का नियम से पालन करता था। इन तीनों के लिए वाल्मीकि जी ने बार बार ऋषि, मुनि, तपस्वी इन शब्दों का प्रयोग किया है। मगर इस परिवार की एक बात हमें आधुनिक वाचकों को चौंका देती है। मुनि के पिता जन्म से वैश्य थे और माता शूद्र जाति की। और देखने वाली बात यह है कि वाल्मीकि जी इसे सहज ही बताते हैं। उन्हें इसमें कोई विशेष बात नहीं लगती। अर्थात तब अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे और तपस्वी जीवन, आध्यात्मिक विचार और शास्त्रों का अध्ययन, ये सब समाज के हर वर्ग के लिए था। दशरथ जी कहते गए, उस मुनि के पिता ने अग्नि समर्पण से पहले मुझसे कहा, मेरे तपस्वी पुत्र को अगर तुम जानबूझकर मारते तो तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो जाता। मैं जानता हूं यह अनजाने में हुआ है, फिर भी तुम्हें इसका फल तो मिलेगा ही। जिस प्रकार मैं अभी शोक में डूबा हूं, एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालं करिष्यसि। हे राजन, तुम भी पुत्र शोक से ही मरण पाओगे। कितने सच हो रहे थे वे शब्द। दशरथ जी दुर्बल होते जा रहे थे। अब उनकी दृष्टि भी चली गई। अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए उनकी अवस्था ठीक उसी दीन पिता जैसी हो गई थी। क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा। उनकी चेतना उस दीपक के समान हो गई जिसका तेल समाप्त हो गया हो। उस रात नींद में ही दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।